ईश्वर गीता पंचमोध्याय। व्यास जी बोले, इस प्रकार कहकर योगियों के परमेश्वर भगवान ने अपनी दिव्य ऐश्वर्यशाली शक्ति को प्रकट करते हुए नृत्य करना आरंभ किया। तब उन महान योगियों ने तेजस्विता के परम निधि परमेश्वर महादेव को गगन में भगवान विष्णु के साथ नृत्य करते हुए देखा। जिन योग तत्व ज्ञानी योगीजन ध्यान और साधना द्वारा जिनका साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान को आकाश में प्रत्यक्ष रूप से देखा, जिनकी माया से संपूर्ण जगत व्याप्त है और जो स्वयं इस संसार को संचालित करने वाले हैं। उन विश्वेश्वर को वेदज्ञ ब्राह्मणों ने नृत्य करते हुए देखा, जिनके चरण कमलों का स्मरण करके पुरुष अपने अज्ञान जनित भय को त्याग देता है। उन्हीं भूतों के स्वामी को उन योगियों ने नृत्य करते हुए देखा, जिन्हें ध्यान संयम और भक्ति से परिपूर्ण होकर योगीजन ज्योतिर्मय स्वरूप में अनुभव करते हैं। वे योगेश्वर प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर हुए, जो भक्तों पर कृपा करने वाले, शीघ्र अज्ञान से मुक्त करने वाले और मोक्षदाता हैं। उन रुद्रदेव को आकाश में दिव्य रूप में देखा गया। उन महादेव का स्वरूप सहस्त्र सिरों, सहस्त्र चरणों और सहस्त्र बाहुओं वाला था। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। वे व्याघ्र चर्म धारण किए हुए थे और उनके विशाल हाथों में महान त्रिशूल था। वे दंड धारण किए हुए, त्रिनेत्रधारी तथा सूर्य, चंद्र और अग्नि जैसे नेत्रों वाले थे। अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए वे भगवान महादेव अत्यंत प्रचंड थे, जिनका मुख दंष्ट्राओं से विभूषित था और जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे ब्रह्मांड के भीतर भी स्थित थे और उससे परे भी थे। वे सबके बाह्य और आंतरिक स्वरूप थे। उन्होंने अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं से संपूर्ण संसार को जला डालने की शक्ति धारण की थी। उन विश्वकर्मा ईश्वर को जो नृत्य कर रहे थे, उन योगियों ने प्रत्यक्ष देखा। उन्होंने महादेव को, जो महायोगी हैं, समस्त देवताओं के भी देवता हैं, पशुओं के अधिपति हैं और ज्योतियों में भी परम ज्योति हैं, अपनी दृष्टि से अनुभूत किया। वे धनुष धारण करने वाले, विशाल नेत्रों वाले, संसार रूपी रोग के लिए संजीवनी समान, काल स्वरूप तथा काल को भी निगल जाने वाले देवाधिदेव महेश्वर थे। वे उमापति, विरूपाक्ष, योगानंद स्वरूप, ज्ञान और वैराग्य के आधार, सनातन ज्ञान योग के प्रवर्तक थे। वे नित्य ऐश्वर्य के स्वामी, धर्म के आधारभूत, दुष्टों के लिए दुर्लंघ्य, इंद्र और विष्णु द्वारा वंदित तथा महर्षियों द्वारा पूजित थे। वे समस्त शक्तियों के आधार, महायोगियों के भी ईश्वर, योगियों द्वारा वंदित परम ब्रह्म और योगियों के हृदय में स्थित योग माया से युक्त परमात्मा थे। क्षण भर में ही उन ब्रह्मवादियों ने संसार की उत्पत्ति के कारण निष्कलंक नारायण को देखा। उन्होंने देखा कि भगवान रुद्र और नारायण एकत्व को प्राप्त हो चुके थे। रुद्र नारायणात्मक उस ऐश्वर्यपूर्ण रूप का दर्शन कर ब्रह्मवादी महर्षियों ने स्वयं को कृतार्थ अनुभव किया। सनत कुमार, सनक, भृगु, सनातन, सनंदन, रैभ्य, अंगिरा, वामदेव, शुक्र, अत्रि, कपिल और मरीचि आदि महर्षियों ने भगवान रुद्र के दर्शन किए। उन्होंने जगदीश्वर रुद्र को पद्मनाभ भगवान विष्णु के बाएं भाग में स्थित देखा और हृदय में ध्यान कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने प्रणव मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को निहारते हुए ब्रह्मस्वरूप वचनों से उनकी स्तुति की और आनंद से परिपूर्ण हो गए। मुनियों ने कहा, हे अनंत योग युक्त रुद्र, हम आपको ही एकमात्र परमेश्वर, सनातन पुरुष, प्राणों के स्वामी और ब्रह्ममय पवित्र चेतना के रूप में नमस्कार करते हैं। आप सबके हृदय में स्थित हैं। संयमी, शांत चित्त, निर्मल मुनिगण आपको ही ब्रह्मस्वरूप, रुक्म वर्ण, अचल और परम कवि रूप में अपने हृदय में स्थित अनुभव करते हैं। आप ही जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप आप परमाणु से भी सूक्ष्म और महानों से भी महान हैं। संतजन आपको ही समस्त रूपों में प्रतिष्ठित देखते हैं। हिरण्यगर्भ, जो जगत का अंतरात्मा है, आपसे ही उत्पन्न हुआ है। वही पुरुष जो सनातन है, आपके आदेश से समस्त सृष्टि की रचना करता है। सभी वेद आपसे ही प्रसूत हुए हैं और अंततः आप में ही विलीन होते हैं। हम आपको साक्षात जगत के कारण रूप में अपने हृदय में स्थित नृत्यरत रूप में देख रहे हैं। आप ही इस ब्रह्मचक्र को घुमा रहे हैं। आप ही समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। हे मायावी नाथ, हम आपकी शरण में आए हैं, आपको नमस्कार करते हैं।
हम आपको परम आकाश के मध्य नृत्य करते हुए देख रहे हैं। हम आपके अद्भुत महिमा का स्मरण कर रहे हैं। आप समस्त आत्माओं में स्थित हैं और ब्रह्मानंद स्वरूप हैं। प्रणव मंत्र आपका ही वाचक है जो मोक्ष का बीज है। आप अविनाशी प्रकृति में गुप्त रूप से स्थित परम सत्य हैं। संतजन आपको ही स्वयं प्रभ और अनंत प्रभाव वाला बताते हैं। समस्त वेद आपको ही स्तुति करते हैं। ऋषिगण जो समस्त दोषों से मुक्त हैं आपको नमन करते हैं। सत्य स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी जन आपको ही परम ध्येय मानते हुए आपका आश्रय लेते हैं। यद्यपि वेद अनंत शाखाओं वाले हैं, फिर भी वे केवल आपको ही एक रूपता से प्रकट करते हैं। जो आपको शरणागत होते हैं उन्हें शाश्वत शांति प्राप्त होती है, अन्य किसी को नहीं। हे भवानीनाथ, आप अनादि तेजोमय ब्रह्मा विष्णु परमेष्ठी श्रेष्ठतम और आत्मानंद स्वरूप हैं। नित्य मुक्त योगी जन आपके प्रकाशमय स्वरूप का अनुभव कर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। आप ही एकमात्र रुद्र हैं, समस्त विश्व का सृजन और पालन करने वाले। विश्वरूप होकर आप ही इस सृष्टि का अंतिम आश्रय हैं। हम आपकी शरण में हैं। आपको ही महाकवि, एक रुद्र, ब्रह्म, विराट, हरि, अग्नि, ईश्वर, इंद्र, मृत्यु, वायु और आदि तत्वों का कर्ता कहा जाता है। आप ही परम अक्षर हैं जिन्हें जानना चाहिए। आप इस संपूर्ण विश्व के परम निधान हैं। आप अविनाशी सनातन धर्म के रक्षक और पुरुषोत्तम हैं। आप ही विष्णु, चतुर्मुख ब्रह्मा, भगवान रुद्र, विश्वनाथ, प्रकृति और प्रतिष्ठा के आधार हैं। आप समस्त ईश्वरों के भी परमेश्वर हैं। संतजन आपको ही पुराण पुरुष, आदित्य तेजस्वी, तमस से परे, चिन्मात्र, अव्यक्त, अचिंत्य रूप, आकाश तुल्य, ब्रह्म, शून्य और निर्गुण स्वरूप मानते हैं। आप ही वह अविनाशी तत्व हैं जिसके भीतर से यह संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है। आप ही एक रूप, निर्मल और अनंत हैं। आपका स्वरूप विचार से परे है और सबके भीतर भी व्याप्त है। हे अनंत शक्ति से संपन्न योगेश्वर, आप ही परम आश्रय हैं। आप ही सनातन ब्रह्म स्वरूप हैं। हम समस्त जीव आपकी शरण में आए हैं। हे भूतनाथ, हे महेश्वर, हम पर कृपा करें। आपके चरण कमलों के स्मरण से ही संपूर्ण संसार रूपी बंधन समाप्त हो जाता है। हम अपने मन को संयमित कर, शरीर को समर्पित कर आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हे भव, हे काल, हे संपूर्ण जगत के नाथ, हे संहारकर्ता, हे रुद्र, हे जटाधारी, हे अग्नि स्वरूप देव, हे शिव, आपको बारंबार प्रणाम है। इसके पश्चात भगवान रुद्र अपने परम ऐश्वर्य रूप को समेटकर प्रकृति में स्थित हो गए। वे अपने पूर्व स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित हो गए। महर्षियों ने जब भगवान रुद्र को उनके स्वाभाविक रूप में देखा और उनके बाएं भाग में नारायण को स्थित पाया, तब वे आश्चर्यचकित होकर बोले, हे भूतभाव्येश्वर, हे नंदी पर आरूढ़ महादेव, आपके इस परम दिव्य स्वरूप का दर्शन कर हम कृतार्थ हो गए हैं। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से ही हमारे हृदय में निर्मल, अचल और अव्यभिचारी भक्ति जागृत हुई है। अब हम आपके महात्म्य को पुनः विस्तार से सुनना चाहते हैं। हे शंकर, कृपया हमें अपनी परम स्थिति का सत्य स्वरूप समझाएं। तब योग सिद्धि प्रदाता भगवान रुद्र ध्यानमग्न होकर गंभीर वाणी में माधव की ओर दृष्टिपात करते हुए बोले,